पाकिस्तान से बड़ी खबर। इस्लामाबाद में भारत के उप उच्चायुक्त गौरव आलूवालिया से बदसलूकी, आईएसआई पर आरोप। गौरव आलूवालिया के घर के बाहर आईएसआई ने अपने एजेंट तैनात किए। बाइक और कार के साथ खड़े आईएसआई एजेंट आलूवालिया का पीछा भी कर रहे हैं। मुंबई में तूफान के गुजरने के बाद सुबह से भारी बारिश। घाटकोपर के पंतनगर में कूड़े के साथ बाइक बह गई। भारी बारिश से घाटकोपर इलाके में पानी भर गया। पहाड़ी इलाके से शहरी इलाके में पहुंचा कचरा सड़क पर जमा हुआ। मुंबई में कई जगहों पर पानी के साथ खतरनाक कूड़ा बहकर सड़क पर आ गया। बीएमसी की तरफ से साफ सफाई का काम जारी। मुंबई के किंग सर्कल में बारिश के बाद सड़क पर भारी जलभराव, कई छोटी गाड़ियां फंसी रही। किंग सर्कल के पास बने बस स्टॉप पर लबालब पानी भरा रहा। लोग घुटनों तक पानी में सड़क पर गुजरते हुए नजर आए। किंग सर्कल के पास गांधी मार्केट में भी पानी भरा। बारिश के बाद तालाब जैसा मंजर। मुंबई के लिए मौसम विभाग का अलर्ट जारी। ठाणे सहित आसपास के इलाकों में भारी बारिश का खतरा बरकरार। ठाणे में सुबह से ही बारिश ने लोगों की मुश्किल बढ़ाई। ज्यादातर निचले इलाकों में पानी भरा। तूफान निसर्ग के बाद मुंबई के 179 पेड़ गिरे। जुहू में एक बड़ा पेड़ बीच सड़क पर आ गया। 2 घंटे से ज्यादा सड़क बंद रही। केरल के बाद कर्नाटक के मंगलुरु में भी मानसून की दस्तक, बारिश शुरू। बिहार के मुजफ्फरपुर में बिना मौसम भारी बारिश ने मुसीबत बढ़ाई। सड़क और दुकानों में पानी घुसा। भारत में तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामले। 24 घंटे में 9000 से ज्यादा लोग संक्रमित। देश में आज कोरोना से 260 लोगों की जान गई। 3000 से ज्यादा लोग स्वस्थ होकर घर वापस लौटे। देश में कोरोना के 1,06,000 केसेस, 737 एक्टिव मामले। कोरोना से कुल 2,16,000 से ज्यादा मामले सामने आए। 24 घंटे में 1,39,485 लोगों का कोरोना टेस्ट हुआ। अब तक 42 लाख से ज्यादा सैंपल्स की जांच। महाराष्ट्र में कोरोना से आज 2,933 लोग संक्रमित हुए। एक दिन में सबसे ज्यादा 123 लोगों की जान गई। महाराष्ट्र में कोरोना के कुल 41,393 एक्टिव केसेस। राज्य में अब तक कुल 77,000 से ज्यादा लोग संक्रमित। मुंबई में कोरोना से आज 1439 लोग संक्रमित हुए। 48 लोगों की मौत हुई। मुंबई में कोरोना के 25,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस। अब तक 1465 लोगों की मौत हुई। मुंबई में कोरोना के कुल आंकड़े बढ़कर 44,931 हुए। धारावी में आज 23 मामले रिपोर्ट किए गए। अब तक 1,872 लोगों को कोरोना हुआ। 71 की मौत हुई। महाराष्ट्र में अब तक 2,557 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव, 30 की मौत। मुंबई में एक से दूसरे जिले में आवाजाही की परमिशन मिली। अंतर जिला ट्रैफिक शुरू हुआ। मुंबई में कोरोना के कम टेस्ट पर पूर्व सीएम फडणवीस ने उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखी। बढ़ते डेथ रेट पर चिंता जताई। कोरोना के डर से काम पर नहीं लौट रहे बीएमसी कर्मचारियों को अल्टीमेटम। 72 घंटे के भीतर ड्यूटी ज्वाइन करने को कहा गया। बीएमसी ने कहा, काम पर लौटे कर्मचारी नहीं तो नौकरी से निकाल दिए जाएंगे। उनकी जगह कॉन्ट्रैक्ट पर नए लोग रखे जाएंगे। कोरोना से हुई मौत के बाद अंतिम संस्कार पर बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई। राज्य सरकार और बीएमसी से पूरा ब्यौरा मांगा गया। दिल्ली में एक दिन में कोरोना के नए केसेस का रिकॉर्ड टूटा। 24 घंटे में 1513 नए केस। संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 23,645। दिल्ली में एक दिन में 9 लोगों की जान गई। अब तक 606 लोगों की मौत हुई। दिल्ली में कंटेनमेंट जोन की संख्या में इजाफा हुआ। 5 नए जोन के साथ अब कुल 163 कंटेनमेंट जोन। रेलवे ने दिल्ली की शकूर बस्ती स्टेशन पर 10 आइसोलेशन कोच तैनात किए। कोरोना की माइल्ड लक्षण वाले 160 लोगों का इलाज हो सकता है। जामिया यूनिवर्सिटी में काम करने वाले एक शख्स की कोरोना से मौत हुई। थियोरेटिकल फिजिक्स डिपार्टमेंट में कार्यरत था मरीज। दिल्ली के 61 प्राइवेट हॉस्पिटल्स को आदेश, 20% बेड कोरोना मरीजों के लिए रिजर्व रखने को कहा गया। दिल्ली के आरएमएल हॉस्पिटल में कोरोना रिपोर्ट में देरी पर विवाद हुआ। सत्येंद्र जैन ने हॉस्पिटल के लैब पर सवाल उठाया। सत्येंद्र जैन का आरोप, आरएमएल में 5 से 7 दिन में कोरोना की रिपोर्ट दी जा रही है। 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट देने की मांग की गई। सत्येंद्र जैन ने कहा, एक दिन में आरएमएल में 94% मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव बताई। 45% रिपोर्ट गलत साबित हुई। आरएमएल कोरोना जांच विवाद पर डॉक्टर हर्षवर्धन की दिल्ली सरकार से अपील, आरोप लगाने की बजाय हालात दुरुस्त करें। इंडिया टीवी पर बोले सफदरजंग हॉस्पिटल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट, कहा बढ़ता डेथ रेट चिंता का विषय। डॉक्टर बलविंदर सिंह ने कहा, सफदरजंग हॉस्पिटल का मुर्दाघर फुल हुआ। कई लोग परिवार वालों का शव नहीं ले जा रहे हैं। मास्क न पहनने पर दिल्ली पुलिस का एकेएसआई सस्पेंड। ऑफिस में सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने का भी आरोप। एमपी में कोरोना के 168 नए केस। कुल मरीज 8,588 हुए, 7 की जान गई। कोरोना संकट के बीच एमपी सीएम शिवराज सिंह ने किसानों को भरोसा दिलाया। कहा, संकट की हर घड़ी में सरकार आपके साथ है। शिवराज सिंह ने कहा, सरकार गेहूं की खरीद में सबसे आगे है। गेहूं खरीदने के मामले में पंजाब को हमने पीछे छोड़ा। गुजरात में एक दिन में कोरोना के 485 नए केसेस आए। अहमदाबाद में 290 नए मरीज, 30 की जान गई। राजस्थान में 68 नए कोरोना के मामले सामने आए। कुल केस 9,720 हुए। पंजाब में 24 घंटे में 39 नए केस। कुल मरीज 2,415। चंडीगढ़ में अब तक 5 की जान गई। कुल केसेस 302। इलाज के बाद 222 पेशेंट रिकवर हुए। गुरुग्राम में कोरोना ब्लास्ट हुआ। 24 घंटे में 215 नए केसेस आए। 4 रिकवर हुए। कुल मामले बढ़कर 1440 हुए। हरियाणा में जुलाई में स्कूल खुलेंगे। प्राइमरी क्लासेस अगस्त से शुरू होंगी। फर्स्ट फेज में 1 जुलाई से 10वीं, 11वीं और 12वीं की क्लासेस शुरू की जाएंगी। 15 दिन बाद 9वीं तक के स्कूल खुल सकते हैं। 24 घंटे में
यूपी में 371 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई। राज्य में कुल आंकड़ा बढ़कर 9,000 के पार पहुंचा। लखनऊ के डीएम अभिषेक प्रकाश का आदेश, कंटेनमेंट जोन को छोड़कर डिवाइडर वाली सड़क पर खोली जा सकती है मार्केट। सीएम योगी ने स्वास्थ्य विभाग को बड़ी जिम्मेदारी दी। दूसरे राज्यों से जरूरी उपकरण लाने के लिए अपने सरकारी विमान का इस्तेमाल करने को कहा। उत्तराखंड में 8 नए पॉजिटिव केसेस, कुल आंकड़े 1,153 हुए। हफ्ते में 2 दिन पूर्ण रूप से बंद रहेगा देहरादून। शनिवार और रविवार को केवल जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को छूट मिलेगी। हिमाचल प्रदेश में कोरोना के 10 नए केसेस, कुल मामले बढ़कर 370, 17 रिकवर हुए। बिहार में 24 घंटे में कोरोना के 147 नए मामले, 4,422 लोग अब तक संक्रमित। पश्चिम बंगाल में 368 नए केस, अब तक 6,876 लोग संक्रमित। एक दिन में 10 की जान गई। अगस्त में होने वाले हैदराबाद ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट को रद्द किया गया। कोरोना के कारण वर्ल्ड बैडमिंटन संघ का फैसला। केरल में आज 94 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई। 3 लोगों की मौत। राज्य में आंकड़ा बढ़कर 884 हुआ। जम्मू कश्मीर के बारामूला में मनरेगा के तहत सड़क निर्माण का काम शुरू हुआ। कोरोना काल में मजदूरों को रोजगार देने की पहल। कोरोना काल में ही भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच पहली वर्चुअल समिट। दोनों देशों के बीच 9 मुद्दों पर समझौते हुए। पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलिया में कोरोना प्रभावित लोगों के प्रति संवेदना जताई। प्रधानमंत्री मोदी का बयान, कहा कोरोना की चुनौतियों को हमने अवसर के तौर पर लिया, थोड़े दिनों में देखने को परिणाम भी मिलेंगे। ऑस्ट्रेलिया पीएम ने भारत को WHO के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष बनने पर बधाई दी। कहा कठिन समस्याओं से निपटने में मदद मिलेगी। मोदी और मॉरिसन के बीच बातचीत में आतंकवाद से मिलकर निपटने का भी संकल्प हुआ। टेरर फंडिंग पर हाल ही में रोकने पर रजामंदी हुई। मीटिंग में ऑस्ट्रेलियाई पीएम ने अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता की भी समर्थन दोहराया। साइबर टेक्निक के क्षेत्र में मिलकर काम करने पर सहमति। भारत और ऑस्ट्रेलिया की सहमति, सुरक्षित इंटरनेट को भी बढ़ावा देंगे। वर्चुअल समिट में ऑस्ट्रेलिया में रुपे कार्ड लॉन्च करने की संभावना तलाशने पर दोनों देश सहमत हुए। राहुल गांधी का मोदी सरकार पर वार। उद्योगपति राजीव बजाज की बातचीत में कहा लॉकडाउन नाकाम होने पर सरकार पीछे हटी। राहुल गांधी ने लॉकडाउन को खौफनाक घटना बताया। कहा विश्व युद्ध के दौरान भी नहीं बंद थी दुनिया। राहुल गांधी से बातचीत में राजीव बजाज ने मोदी सरकार की आलोचना की। कहा लॉकडाउन में देश फंस गया। प्रधानमंत्री मोदी के प्राइवेट सेक्रेटरी राजीव टोपनो का तबादला हुआ। वर्ल्ड बैंक में सीनियर एडवाइजर बने। जम्मू कश्मीर के कुलगांव में पुलिस टीम पर आतंकी हमला। सुरक्षा बलों ने यारीपुरा इलाके को घेरा। सर्च ऑपरेशन जारी। आतंकी हमले में यारीपुरा गांव का एक नागरिक घायल हुआ। आतंकियों की तलाश जारी। BAPS के सभी मंदिर 15 जून तक रहेंगे बंद। मंदिर खोलने का फैसला आगे हालात के मुताबिक लिया जाएगा। 2,500 से अधिक विदेशी जमातियों पर गाजगिरी। सरकार ने 10 साल के लिए ब्लैकलिस्ट किया। दुनिया में आज कोरोना के 52,000 से ज्यादा नए केसेस आए। कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 66,15,000 के पार। वर्ल्ड में आज 1972 मरीजों की मौत हुई। अब तक 3,88,759 की जान गई। अमेरिका में संक्रमितों की संख्या 19 लाख के पार हुई। अब तक 1,09,000 से ज्यादा मौत। ब्राजील में 3,033 नए केसेस। कुल मामले बढ़कर 5,87,000 से ज्यादा। 32,602 की मौत। भगौड़े कारोबारी विजय माल्या के भारत प्रत्यर्पण में कानूनी अड़चन। ब्रिटिश हाई कमीशन ने कहा जल्द सुलझा लेंगे मामला। आईएनएक्स मीडिया केस में पी चिदंबरम को राहत। जमानत के खिलाफ सीबीआई की रिव्यू याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की। केरल हाथी कांड पर सीएम विजयन का बयान। कहा दोषियों पर हर हाल में कार्रवाई होगी। हथिनी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई। फेफड़े में ज्यादा पानी जमा होने की वजह से मौत हुई। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में सड़क पर टहलते दिखे भालू। ग्रामीणों में दहशत। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का आदेश। रेप के आरोपी आईएएस अधिकारी को सस्पेंड करने का ऑर्डर। लुधियाना में जिम नहीं खुलने पर प्रदर्शन। जिम मालिकों ने रोजगार चौपट होने की आशंका जताई। भोपाल रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ जवान की दरियादिली। भूखी बच्ची के लिए जान जोखिम में डालकर चलती ट्रेन में दूध का पैकेट पकड़ाया। 8 जून से तिरुपति बालाजी मंदिर खुलने के आसार। जिले के एसपी ने मंदिर प्रबंधन की तैयारियों का लिया जायजा। महाराष्ट्र में कल से अनलॉक 1.0 का दूसरा फेज। एक दिन सड़क की दाहिनी तरफ, दूसरे दिन बाईं तरफ की दुकानें खुल सकेंगी। दी अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम लॉन्च। पिछले 18 महीने में ग्रेजुएशन पूरा किए छात्र अप्लाई कर सकते हैं। WHO ने फिर हाइड्रोक्लोरोक्वीन के ट्रायल पर मंजूरी दी। विशेषज्ञों ने सिफारिश की थी। अमेरिकी अर्थव्यवस्था को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्वीट किया। कहा कोरोना महामारी के बीच मजबूत स्थिति में है इकोनॉमी। अमेरिका के ब्रुकलिन में पुलिस पर चाकू से वार। हमले में 3 जवान गंभीर रूप से घायल हुए। घायल हमलावर हॉस्पिटल में भर्ती। कैलिफोर्निया के जंगल में बुधवार को आग लगी। कई घरों को नुकसान पहुंचा। किसी के घायल होने की खबर नहीं। डॉलर के मुकाबले 10 पैसे कमजोर हुआ रुपया। $1 की कीमत 75 रुपए 57 पैसे। शेयर बाजार में गिरावट। सेंसेक्स में 128 अंक तोड़कर निफ्टी 32 अंक गिरा। फिल्म मेकर बासु चैटर्जी ने 90 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। अमिताभ बच्चन समेत कई सितारों ने श्रद्धांजलि दी।